Welcome class in your next chapter Atoms and Molecules. My name is Adesh Kumar. I will make you understand about the topic atoms and molecules. So in their history what is atoms? Atoms क्या होता है, उसके लिए कहाँ से इस बात का विचार आया, तो एक महर्षि हुए हैं कनाद ऋषि हुए हैं। महर्षि कनाद, उन्होंने ये बताया कि अगर हम पदार्थ को पार्टिकल्स को छोटा छोटा करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट हो जाएगा और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। परमाणु कहा, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में बताया, ये एक परमाणु होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। उसी समय एक साइंटिस्ट हुए हैं डाल्टन, इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए डाल्टन ने बताया कि हर एक सब्सटेंस किसी न किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। इसे थ्योरी, डाल्टन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और वे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया एटम्स। अब एटम नाम क्यों दिया? क्योंकि एटम का मीनिंग होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो आप डाल्टन के जो एटम है उसे हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट that cannot be divided or smallest indivisible particle according to Dalton ये वाली बात बताई गई। उसके बाद यहाँ पर इसमें है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम लोग 3 केमिकल कॉम्बिनेशन अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट होएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, a mass cannot be created nor destroyed. Mass can not be created or destroyed in any chemical reaction. In any chemical reaction. Like एक रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, सपोज कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो पार्ट होता है इस एरो से पहले, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और ये जो पार्ट होता है एरो के बाद, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के मास को चेक करते हैं और प्रोडक्ट के मास को चेक करते हैं। तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मान होता है 16, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मास होता है 44 यूनिट। इसके अकॉर्डिंग इसका जो मास आया वो भी 44 यूनिट आया। एक्सपेरिमेंटली भी एक बात देखी गई, तो हमने देखा कि रिएक्टेंट का जो मास था वो टोटल किसके मास हुआ? प्रोडक्ट के मास के बराबर हुआ। इसका मतलब ये जो लॉ है वो सही है। कोई और केमिकल रिएक्शन आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें मास का लॉस नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं और केमिकल कॉम्बिनेशन है उसमें मास का लॉस कहीं नहीं होता। इसी वजह से इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
इसे उतार लीजिए।